ओम शांति। आज 2 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने विशेष याद में रहने के लिए कहा कि प्यार का सागर बाप अपने बच्चों को अपने जैसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बने। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है, अर्थात देवी गुणधारी यहाँ ही बनेंगे और बनेंगे भी याद से। इसलिए बाबा कहे भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, यह फिर है याद। इस याद से ही तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहे जितना तुम याद करेंगे उतना मीठे बनेंगे, अर्थात देवी गुणों की धारणा होती चली जाएंगी। फिर और अंडरलाइन कराया कि जितना हो सके पहले पहले तो यह पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। यह स्मृति रहने से अंदर में बहुत खुशी रहेंगी। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों का बाप के साथ पूरा बुद्धि का योग लगाना है। इसमें याद की यात्रा में मूंझना नहीं है, थकना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की करो कि एक बाप को याद करना है। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा कहते हैं पहले तुम परफेक्ट थे जब सतयुग में थे, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। यह जन्म तुम्हारा हीरे जैसा है। फिर और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठे नहीं लगेंगे, प्यारे नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब मीठे लगेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना बाप भी तुमको बहुत मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। बाबा कहे यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं आएगा याद की यात्रा में रहने से। तो बाबा कहे मूल बात है अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। फिर सतयुग और कलयुग की कंपैरिजन करते हुए कहा कि अभी सब रौ रौ नर्क में पड़े हैं, बहुत गंद है, दिन प्रतिदिन गंद वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा ही जाता है डर्टी वर्ड। एक दो को दुख देते ही रहते हैं क्योंकि देह अभिमान का भूत है। तो बाबा कहते हैं अब इन भूतों को भगाओ। सब आत्माएं काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। बाबा कहते हैं हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। स्मृति में लाओ अभी तुम क्या बनते हो। वहाँ सतयुग में हम हीरे के महल में होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। वहाँ कोई मिलावट आदि नहीं। यहाँ देखो कितनी मिलावट होती है, तंत ही सारा निकाल देते हैं। बाबा कहे सतयुग की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है, देखने से ही तरहत आ जाती है। अर्थात सतयुगी बातों को विजुअलाइज करने से, सुनने से ही मन खुश आनंदित हो जाता है। और साथ में बाबा कहे बाप बैठ बताते हैं कि आज के मनुष्य क्या है और कल के मनुष्य सतयुग में क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में संगम युग पर, अभी तुम सत के संग में हो। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुम बाप के संग से पुरुषोत्तम बनते हो। तुमने पुरुषोत्तम बनने के लिए ही बाप का हाथ पकड़ा है। तो बाबा कहे कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाता है। इसमें भी बाप का हाथ पकड़े रखना है तो कभी भी ब्राह्मण जीवन में घुटका नहीं आएगा, अर्थात कभी भी मन में उलझन नहीं आएंगी। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर, तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा लेंगे, अर्थात निरोगी बनेंगे। बाबा कहे इन कलयुगी सब दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप आते हैं। कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ मैं तुमको नहीं देता हूँ, क्योंकि बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी हैं, इसलिए बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। और साथ में कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना निर्विकारी बनेंगे, तुम्हारी आयु भी बड़ी होंगी। इसलिए सतयुग में 125-150 वर्ष की आयु रहती है। सतयुग में सब एवर हेल्दी होते हैं, निरोगी काया बन जाती है, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। वह आकर अभी ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और आज बाबा ने आदि रत्नों की महिमा करते कहा कि पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की,
अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने तो बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा ने भी देखो पहले कितनी गालियाँ खाई, न मन में न चित्त में था। रास्ते चलते चलते शिव बाबा मिल गए। सारी पंचायत एक तरफ, दादा दूसरी तरफ, तो भी अचल अडोल एक रस स्थिति में रहे। तो बाबा कहे बच्चों को भी अपनी ऐसी अवस्था बनानी है। और लास्ट में फिर और याद के लिए कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा में कलाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी कलाएं बढ़ती जाएंगी उतना खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। पिछाड़ी में सब तुमको साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद में रहने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। बाबा कहे किसी को थोड़ा समझाया इसमें ही खुश नहीं हो जाना है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी है याद में रहने की, फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां चंचल होना बंद हो जाएंगी, स्थिरता एकाग्रता बढ़ती जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। उत्तर में बाबा कहे जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, अर्थात आत्मा में देवी संस्कार आएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पतित छी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ा, इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। बाबा कहे सच्चे श्रेष्ठ सेवाधारी कौन है? जो स्वयं भी हर कदम में प्राप्ति कराए, उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी प्राप्ति कराए, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेंगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग अर्थात बाबा की, भगवान की थैंक्स मिलती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 2 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।
बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा ने आज नशा दिलाया कि बाबा अभी संगम पर बच्चों को सिर्फ सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सब सुख के भंडार भरपूर कर देते हैं। और वो कब होगा? जब परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।